राजस्थान में मेड़ता के पास मोर्रा में सुरेंद्र जी डांगा के सुपुत्र मनीष संग डॉक्टर मनीषा के वैवाहिक समारोह में आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान की राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं और उनका स्नेह और सम्मान करते हुए डांगा परिवार भी हर्ष और उल्लास से रोमांचित है। ये राजस्थान में एक महत्वपूर्ण शादी समारोह का कार्यक्रम है जो मोर्रा की धन्य धरती पर है, जहां पर राज्यपाल के साथ CR चौधरी साहब, रितकरण जी लोमरोड साहब, विधायक लक्ष्मण कलरू जी और कई अन्य जन भी पधारे। इस अवसर पर सुरेंद्र जी डांगा, सुखदेव जी चोयल, मनोज जी चोयल, राजबहादुर बासठ आदि ने राज्यपाल को मोमेंटो भेंट किया। अब आपको राज्यपाल महोदय का पूरा कार्यक्रम विधिवत रूप से दिखाते हैं। ये डांगा परिवार का कैंपस है, उनका घर परिवार है। वेलकम इन डांगा फैमिली और सुसज्जित ये मकान और यहाँ पर राज्यपाल महोदय के आगमन से पूर्व की ये तैयारी, यहाँ पर आपसी बातचीत, संवाद और मुलाकात करते हुए हमारे समाज के वरिष्ठजन, डांगा परिवार के स्नेहीजन और उन सब के बीच में एक हर्ष और उल्लास का माहौल। और विशेष रूप से चर्चा की भाई गवर्नर साहब आ रहे हैं, ये हमारे प्रिय सुरेंद्र जी डांगा साहब, हमारे मनोज जी चोयल साहब, हमारे राजबहादुर भाई, सभी से मिलकर हमें भी टीम JVP मीडिया ग्रुप को बड़ा आत्मीय स्नेह महसूस हुआ। और स्पेशली गवर्नर की इस विजिट के इस कार्यक्रम के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। जो डांगा परिवार के प्रति स्नेह है, चोयल परिवार का विशेष स्नेह है, क्योंकि मनोज जी चोयल के बहुत सारे कार्यक्रमों में हम साथ रहे हैं। इसके साथ ही अब तैयारी और उनके आगमन की प्रतीक्षा राज्यपाल महोदय के, ये हमारे CI साहब गोटन, सत्यनारायण जी जाट साहब, विमला जी और अन्य स्नेहीजनों से मुलाकात, साथ ही मनोज जी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये हमारी डांगा परिवार की मातृशक्ति, महिला शक्ति है, परिवार की सदस्य हैं। हमारे SDM साहब जायल रजत चौधरी जी जो यहाँ पर प्रभारी अधिकारी के रूप में मौजूद हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन से पूर्व सभी बातों को आपसे बताते हुए और इस बीच महिलाओं के कुछ मंगल गीत भी गाने का विनम्र अनुरोध किया और महिलाओं ने बहुत अच्छे मंगल गीत गाए, बधावना गाया। इसके साथ ही वैवाहिक समारोह के अवसर पर जो सामाजिक रीति रिवाज के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि हमारी माँ, बहन और बेटियाँ हमारी संस्कृति के संवाहक है और उनके श्री मुख से, उनकी वाणी से गाए गए मंगल गीत इस कार्यक्रम की विशेष शोभा है। इस बीच श्री वीर तेजाजी जाट समाज संस्थान संभाजी नगर महाराष्ट्र की टीम भी इस अवसर पर आई थी। देशराज जी धायल और जो अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण। अब राज्यपाल महोदय के आगमन से पूर्व हमारे दूल्हे राजा मनीष और दुल्हन डॉक्टर मनीषा की एंट्री करवाई जा रही है डांगा परिवार में और ये मुख्य मंच तक पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां पुष्प वर्षा करते हुए मनीष और मनीषा का स्वागत कर रही है कि लाडा लाडी घूमन चाल्या दिल की मोटर कार में, थे आजो बना सूट बूट में, मैं साड़ी सिलवार में। तो इसी तरीके से सूटेड बूटेड हमारे दूल्हे राजा मनीष और राजस्थान की जाट समाज की सभ्यता संस्कृति के परिधान में सुसज्जित दुल्हन डॉक्टर मनीषा। और ये मुख्य मंच पर दोनों की MM यानी मैं से दोनों की राशि है। बड़ी संख्या में महिला शक्ति के गरिमा में उपस्थिति इस अवसर पर है और हाथों में फूलों का थाल लिए हमारी बहन बेटियां आने वाले मेहमानों के स्वागत और सत्कार के लिए। इसके साथ ही हमारे वरिष्ठजन जो हम सब के मार्गदर्शक हैं, जिनका बड़ा अनुभव है और इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, आपसी बातचीत संवाद कर रहे हैं। देखो आज डांगा परिवार में भाई मोर्रा में पहली बार राज्यपाल आ रहा है, बहुत उत्सुकता है और इसी उत्सुकता के बीच हमारे सुरेंद्र जी डांगा जो सभी चीज़ों के बारे में अवगत करवाते हुए, निर्देशित करते हुए हमारे जोशी जी पंडित जी संभाजी नगर से आए हुए हैं। इसके साथ ही डांगा परिवार के विशेष आग्रह और आमंत्रण पर पधारे विशेष सम्मानित स्नेहीजन, जिनकी गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में राज्यपाल की विजिट को महत्वपूर्ण बना रही है। राज्यपाल की विजिट के प्रोटोकॉल में आए हमारे ऑफिसर्स और स्नेहीजन जो इस राज्यपाल की विजिट को मोर्रा की धन्य धरती पर सफल बना रहे हैं। राज्यपाल महोदय के आगमन से पूर्व हमारे बीच में सुखदेव जी चोयल साहब और रितकरण जी लोमरोड साहब पधारे हैं, जिनका बहुत ही भव्य स्वागत डांगा परिवार की ओर से मोर्रा में किया गया है। ये सुमधुर बैंड की धुन आपके बीच में बज रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे पुलिस के ऑफिसर्स माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन में तैनात हैं और ये पहुंच चुकी है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की पूरी कारवां मोर्रा के धन्य धरती पर डांगा परिवार के इस मंगलमय अवसर पर। साथ में CR चौधरी साहब जो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी
आते ही सुरेंद्र जी डांगा और मनोज जी चोइल ने हाथ मिलाकर भाव भरा स्वागत किया है। हमारी डांगा परिवार की बहन बेटियां माननीय राज्यपाल महोदय के मांगलिक तिलक लगाकर स्वागत कर रही है कि जय रघुपति, जय ब्रजपति, जय जगदीश्वरम, जय राघव, जय माधव, जय केशव करुणाकरम, विशंभरम सर्वोपरम नटनागरम गुण आगरम, सुख कारणम दुखटारणम धनुस्तरम गिरवरधरम, जय राघव, जय माधव, जय केशव करुणाकरम। राज्यपाल महोदय बहुत आनंदित है, उत्साहित है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मन हर्ष और उल्लास से उमंगित है। पूरे डांगा परिवार में खुशियों की बहार है और महामहिम को स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ में आगे ला रहे हैं। उनके आगमन के साथ ही यह खुशियों की बहार छाई हुई है। सभी बड़े बुजुर्गों से मांगेलाल जी डांगा साहब, हृदकरण जी लोमरोड साहब, जगवीर जी छाबा साहब और अन्य समाज के वरिष्ठ जनों से राज्यपाल महोदय विशेष वार्ता कर रहे हैं। सुखजी चोइल बता रहे हैं कि देखो, हृदकरण बाबा हमारे बहुत ही समाज की मजबूत किसानों की बात रखते हैं। हमारे युवा साथी से भी स्नेहिल मुलाकात राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। उनका आगमन मुख्य मंच पर हो रहा है, जहां पर वर और वधू को ये आशीर्वाद देंगे और इस अवसर पर मौजूद अन्य स्नेही जनों का भी, ये अन्य जो लोग आए हुए संभाजी नगर से या और रिश्तेदार हैं, उन सब का राज्यपाल महोदय ने भाव भरा अभिवादन स्वीकार किया है। बड़ा खुशियों का माहौल है कि राज्यपाल महोदय अभिवादन के साथ में ताली बजा रहे हैं। ये उनकी खुशी प्रकट करने का एक भाव है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी संगी स्नेही बहुत ही अद्भुत आनंद और ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। हमारे दोनों इंस्पेक्टर विमला जी और सत्यनारायण जी पूरा सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये संभाजी नगर की टीम, हमारे एसडीएम रजत जी सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल महोदय आगे बढ़ते हुए और अब मुख्य मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो रहा है, जहां पर वर के रूप में मनीष और वधू डॉक्टर मनीषा दोनों ने राज्यपाल महोदय के चरण छूकर आशीर्वाद लिए हैं। राज्यपाल महोदय पुष्पगुच्छ भेंट कर दूल्हा दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ ही ये विशेष उपहार राजभवन की तरफ से, जिसे अब लोक भवन कहा जाता है, लोक भवन राजस्थान की ओर से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मनीष और डॉक्टर मनीषा को डांगा परिवार मोर्रा में विशेष उपहार भेंट कर रहे हैं। साथ ही अब CR चौधरी साहब भी एक विशेष उपहार लिफाफे के रूप में दोनों दूल्हा दुल्हन को देते हुए आशीर्वाद दिया है कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सुचि सौरभ यश से पुलकित हो। हमारे शिवजी राम जी छाबा जो वधू डॉक्टर मनीषा के पिताजी वो भी मौजूद है। मांगेलाल जी डांगा साहब बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल महोदय से। और अब डांगा परिवार के मुखिया शंकर राम जी, राम बगस जी डांगा, सुरेंद्र जी डांगा राज्यपाल महोदय का साफा पहना रहे हैं, शॉल ओढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी चौइल साहब कठौती सरपंच प्रतिनिधि ठेकेदार साहब शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन। और अब मनोज जी चौयल और सुरेंद्र जी डांगा और राज बहादुर जी 62 संयुक्त रूप से मिलकर राज्यपाल महोदय का मोमेंटो भेंट कर सम्मान करें। इस मोमेंटो में सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज, अशोक स्तंभ और तिरंगे का समावेश है। डांगा परिवार की तरफ से भेंट किए जाने का शब्द अंकित है। और अब इस अवसर पर CR चौधरी साहब का भी साफा पहनाकर डांगा परिवार की ओर से विशेष स्वागत सत्कार किया गया है। और CR चौधरी साहब ने दूल्हे राजा को अपना साफा पहनाया है कि भाई आज के सुपर हीरो आप ही हो मनीष, इसलिए साहब ने बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से राजस्थानी परंपरा में सजा हुआ ये साफा पहनाया है। राज्यपाल महोदय ने फिर से दोबारा फोटो सेशन सबके साथ किया। ऊपर लक्ष्मण कलरू जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, शिवजी राम जी हैं, राम बगस जी हैं, CR चौधरी साहब है, जगवीर छाबा जी, मांगेलाल डांगा जी हैं, हृदकरण लोमरोड जी है, CR चौधरी साहब है और सुखदेव जी चौइल साहब हैं। सारे डांगा परिवार के स्नेहीजन यहाँ पर मौजूद है। ADC साहब ने अब आगे बढ़ने का इशारा किया है और ये इस अवसर पर बड़ी संख्या में जो डांगा परिवार के स्नेहीजन यहाँ पर मौजूद हैं, सबको बड़ी खुशी है, उमंग है। महिलाएं इस अवसर पर मंगल गीत गा रही है कि आज पधारे आंगन ये महक राज्यपाल सा, था कि अगला में हीरा, था कि बगला में हीरा, थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। ऐसे कई सारे मंगल गीत, बधावना, संतवाणी, भजन, इन सब के साथ में महिलाओं ने खूब मंगल गीत गाकर माननीय राज्यपाल महोदय का खूब स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इसके साथ ही अब राज्यपाल महोदय इस वर वधू का आशीर्वाद देकर वापस प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से हेलीपैड जाएंगे मेड़ता और उसके बाद में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी ने बहुत ही सम्मानपूर्वक राज्यपाल महोदय का स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये प्रताप जी डांगा साहब जो खींवसर विधायक रेवंत राम जी के भाई हैं, वो पधारे हैं, उनका भी स्वागत डांगा परिवार में। जगवीर जी छाबा साहब,
अन्य स्नेहीजन, सबको बहुत ही आत्मीयता से स्वागत अभिनंदन किया और सबने आभार व्यक्त किया कि माननीय राज्यपाल महोदय आज डांगा परिवार मोर्रा की इस धरती पर आए हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सुखदेव जी चौइल साहब की उपस्थिति को हम सब ने अभिनंदन किया है। अन्य जो स्नेहीजन है हमारे हृदकरण जी कह रहे हैं कि भाई आज मोर्रा में पहली बार विवाह समारोह में राज्यपाल आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप में वाकई में बहुत अद्भुत उनकी खुशी है। और जहाँ पर हृदकरण जी लोम रोड आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं तो बड़ी एक तरह से एविडेंस हो जाता है। इस अवसर पर अन्य स्नेहीजनों का भी आगमन पर स्वागत किया गया है। प्रताप जी डांगा साहब का खींवसर विधायक प्रतिनिधि का स्वागत किया जा रहा है साफा पहनाकर डांगा परिवार की ओर से। अब स्वागत हो रहा है हृदकरण जी लोम रोड साहब, जाइल के पूर्व प्रधान साहब, जिनका देसी अंदाज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और किसान समुदाय के उत्थान की बातें, साथ ही अब कठौती जो टीला बाबा की नगरी, तेजा जी के बाबा रामदेव की नगरी है, जहां पर महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करवाने वाले सम्माननीय सुखदेव जी चौइल साहब का स्वागत हो रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं कि सम्माननीय हृदकरण जी लोम रोड साहब इस अवसर पर डांगा परिवार को विशेष रूप से बधाई और अभिनंदन करें और अपने शब्दों से इस अवसर पर आदरणीय हृदकरण जी लोम रोड साहब ने खूब सारी बधाई दी है, अभिनंदन किया है। तो निश्चित रूप से ये सम्माननीय है और इस अवसर पर डांगा जी के परिवार में बहुत खुशियां हैं, उमंग है और इस अवसर पर सभी ने फिर समूह छायाचित्र भी करवाया है, जिसके माध्यम से सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही महिला शक्ति ने मारो तो रखवाड़ो मारो, तेजा जी महाराज रे, बिन मांग्या मन सब कुछ दीनो, राखे मारी लाज रे, तेजल सुपर डुपर गाने पर डांगा परिवार की महिलाओं ने बहुत ही शानदार लोक नृत्य प्रस्तुत किया है। साथ ही डांगा परिवार के अन्य सम्मानित सदस्य और मौजूद स्नेहीजनों ने भी, हमने भी खूब आनंद लिया कि तेजाजी महाराज की, राला बाबा महाराज की, कर्माबाई, फूलाबाई, रानाबाई जी की बड़ी कृपा और आनंद बरसा है कि आज प्रकृति परमात्मा की मेहरबानी से, माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद और स्नेहीजनों की शुभकामनाओं से डांगा परिवार में ये खुशियों की सौगात मोर्रा की धन्य धरती पर हुई है। और इसके बाद सभी ने स्नेह भोज का आनंद लिया है। सुरेंद्र जी डांगा साहब के परिवार में हमारे साथ मनोज जी, राजू भाई, हमारे अन्य स्नेहीजन और सुरेंद्र जी डांगा ने सभी का मुंह मीठा करवाकर इस खुशियों का इजहार व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से इनकी खुशियां और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि सभी ने एक साथ बैठकर भोजन जीमा है। हमने उनकी खुशियों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये डांगा परिवार में एक स्नेह और आनंद और आशीष का अद्भुत वातावरण है। और इसके साथ ही सभी ने स्नेहभोज के साथ में सुरेंद्र जी डांगा साहब को बधाई दी है कि एक ऐसा अनूठा आयोजन बहुत ही सादगीपूर्ण, गरिमापूर्ण, बहुत ही वीवीआई तरीके से, लेकिन बहुत ही सोबरनेस से आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये अपनापन है, मारवाड़ की ये मिठास है कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है, फूला बाई की भक्ति के आगे थे पड़िया में राम नाम धुन खोली है। तो आइए, डांगा परिवार की बारात अब मोर्रा से छाबा परिवार पूनियास पहुंच रही है और ये दृश्य है शाम का 6 बजे का, जब मोर्रा से पूनियास के लिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सुसज्जित दूल्हा दुल्हन की ये गाड़ियाँ और दूल्हे राजा सवार है RJ 21, 26, 27 गाड़ी में। और इसके साथ ही ये लगातार गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे शाम ढल रही है, गोधूली वेला के बाद मोर्रा से डांगा परिवार की बारात छाबा परिवार पूनियास पहुंची है, जहां पर ढोल नगाड़े शंख के साथ में स्वागत किया गया है और यहां पर बज रही शहनाई, ढोल नगाड़े। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रकाश जी जाजड़ा, हमारे राम सुख जी धूण साहब और अन्य स्नेही साथी यहाँ पर आए बाराती, और उधर छाबा परिवार के स्नेहीजन, साथ ही मनोज भैया चौइल साहब, जिनका बहुत स्नेह हम सब के बीच में रहता है और इस कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। साथ ही सभी स्नेहीजन जैसे जैसे आ रहे हैं, सुरेंद्र जी डांगा साहब सभी को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते हुए। और अब दूल्हे राजा हमारे मनीष के वैवाहिक समारोह के अवसर पर उनके ससुराल पूनियास में छाबा परिवार में प्रवेश करते हुए एक विशेष थीम के साथ में बहुत ही सुमधुर बैंड की धुन और मंगलमय गीतों के साथ में
युवा थिरकते हुए युवा साथी, और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए और कुछ आर्टिफिशियल टॉयज़ वगैरह का भी थीम रखी गई है। इसके साथ ही परिवार की माँ बहन बेटियाँ बड़ी खुशियाँ मना रही है कि आज दूल्हे राजा हमारे बीच में आए, हम बाराती बारात लेके वाली धुन पर सभी नाचते झूमते हुए डांगा परिवार की बारात छाबा परिवार पूनियास में प्रवेश करते हुए, और ये मंगल प्रवेश पर खुशियों का ये इजहार है। कहीं तेजल सुपर डुपर बज रहा है तो कहीं पर विवाह के गीत की सुमधुर धुन सुनाई दे रही है। वहीं पर ढोल नगाड़े की थाप पर युवा थिरकते नज़र आ रहे हैं और एक अद्भुत आनंद के साथ में सभी लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही दूल्हे की ये बारात का विहंगम दृश्य छाबा परिवार में पहुंचने के बाद सुरेंद्र जी डांगा साहब भी इन सब का उत्साह बढ़ा रहे हैं और सुरेंद्र जी डांगा भी थिरक रहे हैं। मनोज जी भी पूरा साथ दे रहे हैं नाचने में। तो ये उमंग और उत्साह है कि हम खुशियों में भी शरीक हों, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, तो खुशियों का इजहार है। और खुशियों का इजहार अपनों का हो तो फिर खुशियाँ और दुगनी बढ़ जाती है कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। तो ये अपनेपन का यहाँ पर एहसास है और अपनेपन का यहाँ पर विहंगम दृश्य है। इसके साथ बारातियों का पुष्प वर्षा करके, तिलक लगा करके छाबा परिवार की ओर से स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है सभी बारातियों का। फूलों की ये बरसात है कि आज पधारिया आंगन ये माँ का प्यारा पावना, फूलारी बरसात सुस्वागत करशा थाको सा। तो ऐसा भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ में गुलाब का फूल मिला है। बहुत ही उत्साह आनंद के साथ में सब आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ अल्पाहार जलपान की व्यवस्था भी मौके पर ही की गई है ताकि बाराती प्रवेश करते हुए जलपान भी लेते जाएं। बहुत ही सुव्यवस्थित क्रम और अच्छी व्यवस्थाएं, अनुशासन और रोशनी की जगमगाहट से लेकर प्रॉपर तरीके के अरेंजमेंट्स और इवेंट मैनेजमेंट का दृश्य है यहाँ पर। और सभी खुशियों के साथ में आगे बढ़ते हुए शामिल हो रहे हैं बाराती। और बारातियों का अब स्वागत, और बारातियों के साथ ही एक विशेष विंटेज कार में दूल्हे राजा मनीष की एंट्री हो रही है। निश्चित रूप से स्वागत आपका, अभिनंदन है आपका दूल्हे राजा का। ये वहाँ पर छाबा परिवार की व्यवस्थाओं का विहंगम दृश्य है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वीआईपी टेंट लगाया गया है। प्रॉपर तरीके से थीम बेस्ड इवेंट डेकोरेट किया गया है और खुशियों के साथ में, आनंद के साथ में इस अवसर पर दो ऐसे कार्टून टाइप में भी सेटअप किए गए जो बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं एक लिबास पहनकर। तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर हमारे कुछ और स्नेही साथी मिल गए हैं बारात में, जो हमारे पुराने परिचित में हैं, कुछ नए हैं। सबसे परिचय हो रहा है, सबसे बातचीत संवाद हो रहा है। सामाजिक कार्यक्रमों की, सामाजिक सरोकारों की और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में विशेष बातचीत हो रही है। तो ये अद्भुत है। ये हमारे सरपंच साहब मिल गए हैं, हमारे जज साहब आदरणीय हरसुख राम जी पूनिया साहब इस अवसर पर पधारे। विशेष आग्रह पर उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिला है पूनियास की धन्य धरती पर। हमारे प्रकाश जी जाजड़ा से परिचय जज साहब का, और बड़े खुश हुए हैं कि वह युवा हमारे अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। और भी स्नेही जन जज साहब और हम सबसे मिलते हमारा प्यारा विष्णु है, और सभी लोगों का बहुत स्नेह और उत्साह आनंद है। हमारे राजू भाई जज साहब से परिचय कर रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में पुष्कर भी आए थे। जज साहब के सानिध्य में 2 कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जी के हमने किए, एक मेड़ता की धरती पर नाथूराम जी मिर्धा की मूर्ति का अनावरण और एक पुष्कर जाट विश्राम स्थली में। अब एक घराती बाराती आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ भोजन जीम रहे हैं, कुछ शानदार पंडाल में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं। तो ये नाश्ते भोजन का डांगा परिवार की बारात का छाबा परिवार पूनियास के प्रांगण में स्वागत सत्कार है। ये वहाँ का पूरा विहंगम दृश्य है। भोजन, नाश्ता, जलपान, फूड जोन, सारे जोन का तो बहुत व्यवस्थित तरीके से मनपसंद की चीज़ें बनाई गई है। आराम से जीमो, आनंद लो, एंजॉय करो। तो ये एक विहंगम दृश्य डांगा परिवार और छाबा परिवार के आपसी स्नेह मिलन का है कि 2 हंस मिले, 2 वंश मिले, 2 कलियों ने श्रृंगार किया, 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग रहना स्वीकार किया। ये आपसी समन्वय है, आपसी, क्योंकि जो हमारे राजस्थान या देश भर में जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, परिवेश है, परिधान है, उसकी झलक है ये डांगा परिवार की ओर से, जो दुल्हन के लिए
जो उपहार लेकर जाते हैं उनका एक विहंगम दृश्य है। ये परंपरा है कि जहाँ पर ले जाने के बाद में जो दुल्हन के परिवार के सदस्यों के बीच सामूहिक रूप से ये प्रदर्शित की जाती है और सबके बीच रखी जाती है सम्मानपूर्वक, और ये आग्रह किया जाता है कि आप इन्हें ससम्मान स्वीकार करें। और इसके साथ ही विशेष आए हुए लोगों से जो हताई है वो कर रहे हैं, बैठकर एक तरह से सबको एक जगह बैठकर बात करने का, एक दूसरे के मनोहार करने का विशेष प्रबंध किया गया है। तो ये आपसी मनोहार है और यही हमारी परंपराएं, यही हमारा संवाद है कि समाज एक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, एक दूसरे को जान रहा है। और निश्चित रूप से वैसे तो राजस्थान में हर 6 कोस पर 12 कोस पर पानी और भाषा बदल जाती है, तो इसलिए कुछ कुछ रीति रिवाजों में अलग अलग हो सकते हैं। किसी इलाके में किस तरीके से उपहार सामग्री दी जाती है, किसी इलाके में क्या ड्रेस कोड होता है, वो थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लेकिन राजस्थान का ये जाट समाज का पचरंगी साफ़ा, सिर पर साफ़ा, धोती और सफ़ेद धवल कमीज में शोभायमान, हमारे अब दूल्हे राजा जो शेरवानी में शोभायमान है, साफ़ा और तुरंगे लगाए हुए हैं। इनका विप्रजन विधिवत मंत्रोच्चार के साथ में मांगलिक स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे दुल्हन के पिताजी और दूल्हे राजा के ससुर साहब शिवजी राम जी छाबा जो पूजन करवा रहे हैं। कहते हैं कि जब विवाह समारोह होता है तो दूल्हा और दुल्हन लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए लक्ष्मी विष्णु के स्वरूप के रूप में भगवान स्वरूप मानकर दूल्हे राजा के अंगूठे की पूजा ससुर के द्वारा की जाती है, उनके चरण धोए जाते हैं। इससे हमें यह सीख भी लेने की ज़रूरत है कि जिस पिता ने आपको कम उम्र में होते हुए भी उन्होंने आपको देखो पंच मेवे से चरण धो करके अंगूठे का पूजन करके आपको भगवान स्वरूप मानकर अपनी बेटी सुपुर्द करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो ये सबसे बड़ा वो रहता है। तो हमें भी अपने ससुराल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्नेहीजनों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहना चाहिए और सामाजिक समरसता बनी रहे। जिस तरीके से समाज में एक सकारात्मकता, अच्छाई है वो बनी रहे और परिवारों में जो बॉन्डिंग है, जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो इसी तरीके से जीवन भर निभता रहे। और अब हम भी बाराती बनकर आराम से भोजन प्रसाद लेना शुरू कर दिया है, जहाँ पर सभी हमारे यहाँ कहते हैं कि पांचों पकवान यानी अनेक तरह के व्यंजन परोसे गए हैं। सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से बैठने की, जीवने की व्यवस्था डांगा परिवार की बारात के लिए छाबा परिवार पूनियास की तरफ से की गई है। और अब भोजन प्रसाद और सारा कार्यक्रम होने के पश्चात अब आशीर्वाद समारोह की बारी है, जहाँ पर मंच पर कुछ ही देर में अब आशीर्वाद समारोह शुरू होने वाला है और दूल्हा दुल्हन की अभी थोड़ी देर में एंट्री होगी। इससे पहले दूल्हे राजा पधार गए हैं। कुछ देर हमें बोलने का अवसर मिला कि किस तरीके से हम समाज में संस्कृति को संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं और एक ऐसे सामाजिक समारोह के माध्यम से भी कुछ ऐसे संदेश जो समाज को, राष्ट्र को, मानवता को जोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे बीच में दुल्हन डॉक्टर मनीषा की एंट्री हो रही है। गुलाब के फूलों पर उसका आगमन हो रहा है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के तहत डॉक्टर मनीषा की एंट्री मुख्य मंच पर, जहाँ पर दूल्हे राजा मनीष बैठे हुए हैं और अभी अब मनीष भाई उनका हाथ पकड़कर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, और ये एक विशेष रूप से प्रेम और स्नेह के बंधन की डोरी को मजबूत किया जा रहा है। मनीष संग डॉक्टर मनीषा, डांगा परिवार और छाबा परिवार का ये अद्भुत मिलन, स्नेह बंधन। कहते हैं कि विवाह एक 7 जन्मों का बंधन है, यानी कि लंबे समय तक बहुत ही सकारात्मकता से अच्छाई, सच्चाई, सम्मान, स्वाभिमान, आनंद और उत्साहपूर्वक निभाने का ये संगम होता है। और उसी संगम को निभाने का विनम्र और मजबूत प्रयास मनीष संग डॉक्टर मनीषा। एक विहंगम आनंदपूर्वक दृश्य है। सभी बधाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में मौजूद व्यवस्थित तरीके से हमारे सारे स्नेहीजन, और इसके साथ ही एलईडी स्क्रीन पर कुछ यादें दिखाई गई है। उन यादों को देख समझकर भावुक हो गई है डॉक्टर मनीषा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी यादें बचपन से लेकर आगे तक की अपन देखें और उसमें से कुछ चीज़ें छूट जाए, बिछुड़ जाए तो बड़ा दुख होता है। तो उन यादों को जब एकदम वापस रिवाइवल किया गया तो वो कुछ सुख भरी, कुछ दुख भरी यादें इसमें आ गई है, तो थोड़ी भावुक हो गई है। भावुकता का ये बहुत ही विशेष दृश्य है
जीवन में यही है कि मनुष्यता की पहचान उसकी दया, धर्म, भावुकता से ही है। निश्चित रूप से अगर आपके दिल में दया है तो मनुष्यता का श्रेष्ठतम लक्षण है दया, प्रेम, सद्भाव। और अब एक विशेष थीम के साथ एंट्री दूल्हा दुल्हन की। ये मुख्य मंच से भी ऊपर एक मंच बनाया गया है जहाँ से सब लोग दिखते हुए हैं। एक राम जानकी थीम पर पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चार और संगीतमय धुन के साथ में दूल्हा दुल्हन का जो वरमाला का कार्यक्रम है वो हो रहा है। हम एक दूजे के हम सफ़र बन रहे हैं और दूल्हे राजा मनीष ने डॉक्टर मनीषा को वरमाला पहनाई और अब वरमाला पहना रही है डॉक्टर मनीषा मनीष को। दोनों ही योग्य, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जीवन के सफ़र को साथ साथ मिलकर शुरू करने का ये संकल्प है। और शंख, ढोल, नगाड़े बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं और उसके साथ ही धर्म ध्वजा पताका के रूप में लहर रही है। आसमान में आतिशबाजी हो रही है। ओरिजिनल फूलों से लेकर आर्टिफिशियल पुष्प वर्षा हो रही है विशेष थीम पर। और वाकई में ये साकार हो रहा है कि दो हंस मिले, दो वंश मिले, दो कलियों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग रहना स्वीकार किया। तो अब ये पुष्प वर्षा के साथ में आनंद और उत्साह के साथ में दोनों ने हाथ मिलाकर ये एहसास करवाया है कि हम सफ़र अब एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जीवन भर हम एक आदर्श समाज का, आदर्श परिवार का और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए योगदान देंगे। तो निश्चित रूप से आज डांगा परिवार और छाबा परिवार के इस वैवाहिक समारोह में हम सभी बड़े उत्साह, उमंग के साथ में मौजूद हैं। पुनः बधाई और अभिनंदन है, स्वागत है मनीष संग डॉक्टर मनीषा का। एक विवाह के बंधन में बंध रहे हैं और अब ऊपरी के मंच से नीचे मुख्य मंच पर फ़ोटो सेशन के लिए हमारे दूल्हे राजा और दुल्हन आ रहे हैं और यहाँ पर विशेष रूप से स्वागत सत्कार और अब फ़ोटो सेशन का होगा। इस बीच एक नेग की परंपरा होती है। जब दूल्हा कुर्सी पर बैठता, दुल्हन आती है तो वहाँ पर छोटे भाई के रूप में देवर जिसका हक बनता है तो विशेष रूप से उपहार बांटकर नेग प्रदान किया गया, एक रस्म निभाई गई है। और उसके बाद में अब दूल्हा और दुल्हन दोनों एक सीट पर विराजमान हो रहे हैं और अब इस अवसर पर एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन और उस प्रकृति परमात्मा का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हम वाकई में माता पिता के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति आभारी हैं जिन्होंने हमें मिलवाया है, हमें एक जीवन दिया है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हम आप सबके आशीर्वाद से करने जा रहे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार वंदन है कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। आज मनीष संग डॉक्टर मनीषा के वैवाहिक समारोह की हम सब ने भी बधाई भेजी है। ये बधाई के साथ ही फ़ोटो सेशन विशेष रूप से तत्पश्चात अब आशीर्वाद समारोह के रूप में समूह छायाचित्र की ओर हम सब बढ़ेंगे। एक पुरानी याद जिसमें एक फ़ोटो सेशन है और ये फ़ोटो सेशन की तस्वीर विशेष रूप से सरप्राइज़ तरीके से भेंट की गई है, जिसमें मनीष की एक सिस्टर भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि उस समय से पहले चली गई, इसलिए मनीष इस अवसर पर बहुत भावुक हो गए हैं कि एक कलेजे के टुकड़े को एक वक्त में खो दिया है। उसकी सुनहरी यादों को देखकर दिल भावुक हो गया है। और सभी के साथ में ये समूह छायाचित्र, एक तरफ जहाँ पर माता पिता हैं, दोनों बीच में दूल्हा दुल्हन है। ये हमारे सुरेंद्र जी डांगा और उनकी श्रीमती है, साथ ही दूल्हा दुल्हन। फिर शिवजी राम जी छाबा साहब और उनकी श्रीमती है जो कि दुल्हन के माता पिता हैं। तो इनके समूह छायाचित्र के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और ये डांगा परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ में एक छायाचित्र है। ये ललानी परिवार है फलोदी के। इसके बाद में हमारा नंबर है हमारे सुरेंद्र जी डांगा के साथ में भाई मनोज जी चौयल, मैं हरिराम किवाड़ा, भाई राजू जी। और एक तरफ फिर दूसरी तरफ से भी फ़ोटो सेशन। और इस अवसर पर अब भाई विशेष रूप से दूल्हा दुल्हन को ये उपहार देने का हम सबका कर्तव्य है, तो देना ही चाहिए निश्चित रूप से कि आप आगे बढ़ें। और एक समूह छायाचित्र में जहाँ पर हमने सुरेंद्र जी डांगा साहब और उनकी श्रीमती को बीच में बैठा कर दूल्हा दुल्हन के साथ छायाचित्र, ये अन्य सभी स्नेहीजन जो वहाँ पर मौजूद थे उन सभी स्नेहीजनों के साथ में पूरा छायाचित्र का ये महाराष्ट्र की टीम जो है स्पेशली आई है संभाजी नगर से। और इसके साथ ही हमारी ये जयपुर के परिवार हैं, कुछ अन्य सदस्य हैं जो डांगा परिवार के, छाबा परिवार के स्नेहीजन है, उनके साथ में एक समूह छायाचित्र हम सब के बीच में
किया जा रहा है। बाकी अन्य भी छायाचित्रों के रूप में धीरे धीरे स्नेह स्नेह सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए डांगा परिवार के सभी सम्मानित वरिष्ठजन एक साथ समूह छायाचित्र में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए हमारे सबसे वरिष्ठ शंकर राम जी डांगा साहब, राम भगत जी, सुरेंद्र जी और अन्य डांगा परिवार के सम्मानित सदस्य, महिला सदस्य भी, उन सबका साथ बाल गोपाल सभी का एक छायाचित्र यहाँ पर हो रहा है। और इस तरीके से स्नेह स्नेह सब ने अपने फोटोग्राफ से दूल्हा दुल्हन के साथ में मुख्य स्टेज पर खिंचवाए। और तत्पश्चात हमारे राम सुखजीत सुखराम जी दून साहब, उनकी मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्री की पूरी टीम के साथ में भी एक समूह छायाचित्र कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। तो इस तरीके से सभी परिवार के लोगों को एक तरह से स्नेह बंधन के रूप में, स्वर्णिम यादों के रूप में ये पूरा दृश्य यहाँ पर रखा गया है। और इसीलिए ये एक रीति रिवाज रस्म है समाज की। और इसके साथ ही हमारे जयपुर से आए हुए कुछ परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मिल गए हैं जो अलग अलग कॉलेज, स्कूल या सामाजिक सरोकारों में हमें एंकरिंग के प्रोग्राम्स में मिलते रहते हैं। तो इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आगे भी ये मुलाकातों का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि समय समय पर बातें और मुलाकातें ज़रूरी है ताकि आपसी प्रेम और प्रगाढ़ हो, सामाजिक संबंधों में मजबूती आए, राष्ट्र के निर्माण में हम सकारात्मक रूप से विशेष रूप से योगदान दे सकें। तो समाज ही एक इकाई है जो हम सबको जोड़ने का कार्य करती है। और डांगा परिवार और छाबा परिवार के इस पूरे वैवाहिक समारोह को आनंद और उत्साह के साथ में आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष और गौरव की अनुभूति है। निश्चित रूप से हम सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो। और ऐसा ही उत्साह के साथ में एक समूह छायाचित्र, उसके बाद में बातचीत का, हताए का, मुलाकात का, संवाद का, जिसमें हमारे सभी स्नेहीजन कोई कई समय बाद में मिले हैं। ये हमारे तो निश्चित रूप से हर्ष और उल्लास का संभाजीनगर की टीम, सुखराम जी दून साहब, राम सुखजीत, सुरेंद्र जी डांगा, मनोज जी चौयल और अन्य सारे हमारे जयपुर से जो साथी हैं, वो इन सब का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, मुलाकात हुई है। और निश्चित रूप से इसी तरीके से हम आगे भी ऐसे ही प्रेम और सद्भाव के साथ में स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। तो ऐसा प्रेम का भाव की वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। तो हमारी जयपुर की फैमिली भी डांगा परिवार और छाबा परिवार के इस वैवाहिक अवसर पर समूह छायाचित्र में शामिल होते हुए दूल्हा दुल्हन को बधाई और आशीर्वाद देते हुए सभी के साथ में उनका संगम और सभी की बहुत ही सद्भावनाओं के साथ में ये आनंद और उत्साह है। और इसीलिए हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ही आनंद और उत्साह बना रहे, प्रकृति परमात्मा की मेहरबानी बने रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, इष्ट देव की कृपा बनी रहे, संतों का सानिध्य रहे, स्नेहीजनों की शुभकामनाएं रहे और समय पर स्नेह मिलन और मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।